हरे कृष्णा। हरि बोल। एम आई ऑडिबल? सुना अच्छे? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। तो हम लोग चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग आज अपने प्रेजेंट डिस्कशन चैप्टर 6 हम लोग का चल रहा है। यस, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 7। हियर वी गो द स्लाइड्स। तो पिछले सेशन में कौन कौन नहीं थे आज जो है, और पिछले सेशन में नहीं थे तो है ऐसे? हरे कृष्णा। पिछला सेशन अटेंड नहीं कर पाए? ओके, प्रियंका माता जी, यू आर इन पुरी, आई थिंक जगन्नाथपुरी यात्रा चल रही थी, राइट? हरे कृष्णा। और एनीवेज, लास्ट डे वाज संडे, आज तो वीकडे है। तो today we will be beginning, like we will be continuing the discussion of chapter 7। सातवां अध्याय हमारा चल रहा है। हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार से भगवत गीता के तीन भागों में भाग किया जा सकता है, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। तो हमने बिगिनिंग पोर्शन जो कर्म वाला जो सेक्शन है, कर्मा वाला जो सेक्शन है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ वी आर कमिंग टू द भक्ति सेक्शन, भक्ति सेक्शन ऑफ भगवत गीता। सातवां अध्याय, इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग श्री व्यासदेव ने लिखा, और श्री प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर का नाम रखा है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, परम को जानना, योगा ऑफ नोइंग एंड रियलाइजिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर का भी कुछ फॉर्मूला बताया था। द नेम ऑफ द चैप्टर, दिस चैप्टर्स फॉर्मूला इज HEAD, HEAD, राइट? द हेड फॉर्मूला। तो दिस इज द, तो इसी को हम लोगों ने कनेक्ट भी किया पिछले अध्याय और इस अध्याय से, किस प्रकार से हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो इफ यू सी, हाँ, तो इफ यू सी, पिछले सेशन में हम लोगों ने काफी इंट्रोडक्शन, अच्छा समय दिया था, अच्छा खासा समय, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। बेसिकली चैप्टर 6 में भगवान, चैप्टर 6 का एंडिंग किस प्रकार से होता है, 6 चैप्टर 47 नंबर श्लोक भगवान कृष्ण बताते हैं, समय युक्त श्रद्धा कि मुझ में कोई लीन होकर मेरी जो कोई आराधना करता है, he will be always united with me, right? समय युक्त तमो मतः। और वो कैसे व्यक्ति होते हैं? श्रद्धावान भजते योमान। और इस प्रकार से ही ऐसा योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी माना जाएगा। चैप्टर 6 इस प्रकार से खत्म हुआ था। जो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान की ओर जाने की कोशिश करता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसी कॉन्सेप्ट को भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के पहले श्लोक से शुरू करते हैं। मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रयः। मुझ में आसक्त कैसे होना है, जो कि 6.47 का ही थीम था। तो वो बताएंगे कि सुन के भगवान के बारे में जब कोई श्रवण करता है, तब एक्चुअली भगवान में कोई लीन हो सकता है। तो ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बताया। चैप्टर 6 डिस्कस्ड अबाउट आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। चैप्टर 7 विल बी टेलिंग अबाउट हाउ टू कंट्रोल माइंड बाय फिक्सिंग इट ऑन कृष्णा। मन भगवान में लगाइए, इधर उधर की चीजों में मत लगाइए, नहीं तो धोखे में पड़ेंगे हम इस संसार में। तो ये हमारा चैप्टर का थीम है, चैप्टर 7 का। तो 6.47 इज द कनेक्टिंग वर्ड्स, एंड
This chapter begins with the importance of hearing about Lord Krishna. भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी है. श्रवणम, तो इसलिए 7.1 is mainly focusing on श्रवण. तत् शुणु, अर्जुन को बोलते हैं अच्छा कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुनो कि मैं तुम्हें ये जो ज्ञान है अभी मैं बताने वाला हूँ. इसीलिए this chapter's name is HEAD. Bhakti Yoga is the head of all yogas, yoga system, right? And we have to hear through our head only. So this is the main thing. First theme is hearing. पिछले सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी सुनना कैसे है भगवान के बारे में. तो the formula HEAD, hearing. Lord is everywhere. Accept or reject, it depends on you. कौन व्यक्ति है भगवान को एक्सेप्ट करते हैं, कौन व्यक्ति रिजेक्ट करते हैं. और कुछ लोग हैं डेमीगॉड्स की पूजा करते हैं, कुछ निराकार की पूजा करते हैं. इनके बारे में भगवान बताएंगे नेक्स्ट. ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली. वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल. 7.1 to 3. हेड फॉर्मूला. हियरिंग रिवील्स नॉलेज अबाउट कृष्ण. भगवान के बारे में अगर जानना है तो सुनना बहुत आवश्यक है. इसीलिए भगवत गीता हम सब लोग सुन के पढ़ के, प्रभुपाद जी की वाणी जो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता एज इट इज में, दैट इज ऑल्सो वॉइस ऑफ श्रील प्रभुपाद, राइट? श्रील प्रभुपाद की ही वाणी हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता एज इट इज. तो दिस इज ऑल्सो हियरिंग. हियरिंग श्रील प्रभुपाद्स वॉइस. हम प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, राइट? दिस प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण भी यही स्टार्ट करते हैं. मैं आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि मत् तत् शृणु. तो सुनो पहले. अगर मुझ में अगर तुम्हें अपना मन अटैच करना है, 6.47 में जो भगवान ने बोला, तो मेरे बारे में जानना पड़ेगा पहले. जब तक आप जानेंगे नहीं किसी व्यक्ति को, तो उसके साथ रिलेशन कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए उनको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, राइट? We have to hear about it. That's why it is very much important. तो देखिए सुनना भी दो प्रकार का होता है, राइट? दो प्रकार से सुनना हो सकता है. हियरिंग फ्रॉम कृष्णा एंड हियरिंग अबाउट कृष्णा. ठीक बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? हरे कृष्णा. सुनना कितना? भगवान कृष्ण के बारे में सुनना है, भगवान कृष्ण के मुख से सुनिए, नहीं तो कृष्ण के बारे में सुनिए. हरि बोल. इज इट ओके? अनम्यूट तो सब कोई कर सकते हैं. हरे कृष्णा. अनम्यूटिंग राइट्स टू दी वॉइस. यस प्रभु. हरि बोल. हरे कृष्णा. सब सो तो नहीं रहे ना? हरि बोल. यस प्रभु जी. नहीं प्रभु. हाँ, तो अभी हियरिंग फ्रॉम कृष्णा मीन्स नॉलेज ऑफ व्हाट? नॉलेज व्हिच इज टेकन फ्रॉम भगवत गीता, क्योंकि भगवान कृष्ण की मुख्य वाणी है. एंड हियरिंग अबाउट कृष्णा इज श्रीमद् भागवतम. भगवान की कथाएं सुनना, भगवान के बारे में जानना. तो दोनों के लिए ही कान बहुत जरूरी है. ईयर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? इसलिए भगवान हियरिंग तो बहुत जोर दे रहे हैं कि अर्जुन सुनो, मैं जो बताने वाला हूँ सुनो, उसको सुनो. नहीं सुनोगे तो मेरे बारे में नहीं जान पाओगे, और नहीं जान पाओगे तो मन मुझ में कैसे लगाओगे? तो यही बता रहे हैं. लेकिन ऑफ कोर्स ये भी सही है कि भगवान कृष्ण को आज तक कौन जान पाया है? पूर्ण रूप से तो कोई भी भगवान को नहीं जानता. अरे भगवान भी अपने आप को नहीं जानते, तो हम कैसे भगवान को जान पाएंगे? क्योंकि भगवान की शक्तियां असीमित हैं. भगवान का विस्तार हमेशा होता रहता है. Every time he is continuously expanding. Even he doesn't know what are his expansions. There are so many innumerable expansions. Of course, Krishna knows also, but Krishna doesn't know also. Right? That's why he takes the form of a devotee. श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और भगवान की भक्ति का रस का आस्वादन करते हैं. जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण की भक्ति का रस का आस्वादन करती है, उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आते हैं. ठीक है? तो भगवान को भी एक अलग अवतार लेना पड़ता है कृष्ण को जानने के लिए. दिस इज लाइक ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण को कोई नहीं जान सकता पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ तो एंडेवर कर सकते हैं. एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू नो अबाउट कृष्ण. अगर ट्राई भी करते हैं तो हमारे जीवन सफल है. ठीक है? तो कृष्णा इज गोइंग टू गिव नॉलेज नाउ
of the essential principles or facts about himself. आज जो हम लोग जानेंगे 7.4, 5 and 6, 7.4, 5 and 6, इन तीनों में, इन 3 श्लोकों में पूरे विश्व को उन्होंने मतलब सिर्फ 2-3 श्लोकों में कवर कर लिया। इस संसार में कितनी प्रकार की शक्तियां हैं श्लोकों में। हाँ, डिटेल्स अनलिमिटेड है, लेकिन संक्षेप में वो बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया ज्ञान का डेफिनेशन क्या है, एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। पूर्ण ज्ञान का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, और इन दोनों के नियंता भगवान श्री कृष्ण को जानना। दिस इज द एक्चुअल नॉलेज, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में ये नहीं सिखाया जाता। ये 3 श्लोक भगवान सिर्फ इंट्रोडक्शन सेट करते हैं। तो पहले वाले श्लोक में भगवान रिजल्ट के बारे में बताते हैं कि मेरे बारे में जानने का क्या रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। What will be the result of knowing? The result of knowing will be your mind will be attached on me. 7.2 he tells what is the extent of my energies. मैं इस संसार के पूर्ण रूप से मैं शक्तियों के बारे में बताने वाला हूँ। Phenomenal यानी कि related to the senses as well as numinous. Numinous मतलब इस सेंसेस के परे। तो इसी का हम लोगों ने एग्जांपल भी दिया था। आचार्यगण, कुछ आचार्य कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञान एज वेल एज माधुर्य ज्ञान। ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में मैं बताने वाला हूँ, प्लस माधुर्य ज्ञान के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। भिन्न भिन्न आचार्यों ने टिप्पणियां लिखी हैं, मैं दोनों ज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। प्रभुपाद has translated as phenomenal and numinous. Phenomenal मतलब senses related to this sense perception, numinous मतलब इस संसार के परे। तो इन सब को जानने के बाद तुम्हें इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। Nothing will be remaining to the मतलब मेरे इस संसार में हर जगह मेरी शक्तियां व्याप्त हैं। Everywhere my energies are everywhere. बस ये जान लो और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। And in the 7.3 he will tell about the rarity of this knowledge. इस ज्ञान को जो भी जानता है वो बहुत ही विरले है। इस संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं। Very rare people. Those people are not easily available. भगवान को जानने वाले। तो ये भगवान, they are very few people, very rare. मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां यमन यास कश्चित् मां वेति तत्वतः। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं, और इसी को फिर 7.19 में भी भगवान एक्सप्लेन करेंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, थोड़ा एलाबोरेट वहां पर भी करने वाले हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनंत कोटि जन्मों के बाद शायद ही कोई भगवान को जान पाता है। जन्मनाम अन्ते सिमिलर श्लोका 7.3 एंड 7.9। तो ये भगवान बताते हैं कि मैं तो these 3 श्लोकास 7.1 to 3 1 to 3 were just an introduction of भक्ति योगा और चैप्टर 7। कि मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ काफी स्पेशल है अर्जुन, कृपया ध्यान करके सुनना, ठीक है। तो यही हमने पिछले सेशन में बताया कि भक्तों की संख्या इस संसार में बहुत ही कम है। दे आर वेरी वेरी लेस। देयर आर एन इननंबरेबल विकर्मीज, अनंत करोड़ों विकर्मी लोग हैं। 800 करोड़ों में मैक्स 99.999% विकर्मी है। कोई भी नियम नहीं मानते हैं और शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कर्मकांडी हैं, देवताओं को मानने वाले हैं, या फिर सकाम कर्म योगी हैं। कुछ लोग हैं, उससे भी बढ़ के कुछ हैं कि कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी, योग की सीढ़ी में थोड़ा आगे बढ़े हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रेयर है भगवान के भक्त, और उनमें भी सबसे रेयर है भगवान के शुद्ध भक्त। तो बहुत ही रेयर लोग हैं, ठीक है। तो आज अभी यहाँ से हमारा सेकंड सेक्शन शुरू होता है। 7.4 to 12 जो सेक्शन है एवरीवेयर, भगवान हर जगह व्याप्त है। भगवान सर्वे सर्वा है, हर जगह पे व्याप्त है। एवरीवेयर वाला सेक्शन, एवरीवेयर ही इज देयर। तो दिस इज आवर सेक्शन व्हिच इज गोइंग टू बिगिन। हरे कृष्णा।
तो कितने लोग पढ़ गए हैं? हरे कृष्णा, कितने लोग पढ़ गए हैं? बताओ बताओ बताओ, बताइए। पुरेश्चन क्यों? हरे कृष्ण, लौटा माता जी, प्यासा माता जी, आर के पुरेश्चन, मोलिका माता जी, आर के पूजा माता जी, हरी। नॉलेज ऑफ लॉर्ड कृष्णास एनर्जीज, भगवान की शक्तियों के बारे में जानना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप लोगों से अभी निवेदन है, हम लोग सब एक साथ, मतलब मैं डिसाइड करूंगा, फिर आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है? अच्छे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओ मेरा पवन लो वायु, मेरा वायु, ओ मेरा पवन लो वायु, मेरा लो वायु, हम मनो बुद्धि देव च, हम मनो मनो बुद्धिरेव च, हम मनो बुद्धि देव च, खम मनो बुद्धि बुद्धिरेव च, अहंकार इति यम मे, अहंकार अहंकार इति यम मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भिन्न प्रकृति भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भिन्न प्रकृति अगेन पूरा फर्स्ट 2 लाइंस आई विल डिसाइड, आप लोग रिपीट करना है, ठीक है? वो मेरा पवन लो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, वायु अहंकार इति यम मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, अहंकार माता जी, you would like to read translation? Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. All together, these 8 constitute my separated material energies. तो भगवान श्री कृष्ण की सेपरेटेड एनर्जीज, ठीक है? सेपरेटेड एनर्जी शब्द क्यों यूज किया? भिन्ना भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, 8 शक्तियां हैं मेरी, 8, लेकिन ये क्या है? मेरे से भिन्न है। Why it is separated from Lord? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, और इसके अलावा क्या क्या है? मनो, बुद्धि और अहंकार। तो ये भी क्या शक्तियां हैं भगवान की? अरे धरती, वायु, जल शक्ति, जल, अग्नि, आकाश, इन सब के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन बाकी सब शक्तियां कैसे? तो 7.4 is telling about these energies, ठीक है? धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, एंड माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो इसमें से ग्रॉस एलिमेंट्स कौन से हैं? ये ग्रॉस एलिमेंट्स हैं। दीज आर सटल। ये है मूलभूत, इस संसार के मूलभूत एलिमेंट्स, या फिर जो कि दिख रहे हैं इस जगत में। और सूक्ष्म क्या है? ये है स्थूल, एंड दीज आर सूक्ष्म। तो बेसिकली भगवान कृष्ण इस श्लोक में क्या बताना चाह रहे हैं? व्हाट ही इज विलिंग टू टेल?
यहाँ पर देखिए हमारे लिए जो सीखने लायक चीज है कि भगवान श्री कृष्ण हमें ये ऐसा पहला श्लोक इस तरह से क्यों रिलेट करवाया भगवान ने। तो इस जगत में हम जो भी चीज देखते हैं, जो भी चीज देख रहे हैं, ऑल अराउंड अस, whatever we see, हम क्या देख रहे हैं? आत्मा को तो नहीं देखते ना, या आध्यात्मिक शक्ति को नहीं देखते, हम भौतिक शक्ति को ही इस जगत में देख पाते हैं आसपास। मूलभूत भगवान ये ईंट पत्थरों से बना हुआ बिल्डिंग रहता है, थाली बर्तन जो कुछ भी चीजें हैं, ये सारे चीज क्या है? भौतिक पदार्थ है। तो जो भी चीज हम इस संसार में देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारी चेतना का क्या करना चाह रहे हैं? कृष्णा इज ट्राइंग टू एलिवेट आवर कॉन्शियसनेस। जो कुछ भी देखो इस जगत में, वो by see it in relation to कृष्णा, भगवान की शक्ति के रूप में उसके साथ रिलेट करते हुए देखो। कुछ भी चीज देख रहे हैं हम इस जगत में, we should see in relation to कृष्णा, ठीक है। तो देखिए एक और चीज जो यहाँ पर भगवान ने यूज की है, यहाँ पे जो शब्द यूज किया है भगवान ने, वो शब्द यूज किया है प्रकृति। भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। लेकिन श्रील प्रभुपाद इसी शब्द का ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं? किस रूप से कर रहे हैं? प्रकृति को उन्होंने नेचर के रूप में ट्रांसलेट नहीं किया है। उन्होंने क्या यूज किया है? शब्द क्या यूज किया है? all एनर्जी, my separated energies। अरे बाप रे, ये तो प्रभुपाद जी ने अलग एकदम कुछ किया। प्रकृति का मतलब तो ये नेचर होता है, ठीक है। एनर्जी कैसे हो गया? देखिए प्रभुपाद knows, like of course we can also use this word as a nature also, but यहाँ पर प्रभुपाद ने, श्री प्रभुपाद जी ने इसको एनर्जी की तरफ क्यों यूज किया? क्योंकि पहला तो चीज ये देखिए, हमें कुछ चीजें इस मूलभूत श्लोक में समझनी है। तो थर्ड पॉइंट which you have to understand in this shloka, Hare Krishna, is that difference between, first of all we have to understand difference between matter and spirit। आध्यात्मिक चीज में और भगवान में, स्पिरिट या भगवान में, कृष्णा, भगवान और भगवान की एनर्जी, स्पिरिट, बोथ आर इन द सेम एस्पेक्ट। तो मैटर इज जस्ट मैटर, बट स्पिरिट इज स्पिरिट, राइट? दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दोनों का नेचर एकदम उल्टा है। भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिक चीजों का नेचर ठीक उल्टा है। मैटर इज मटीरियल, spirit is spiritual, Krishna is also spiritual। On the other hand, matter has a beginning and end, it is temporary, नश्वर है। लेकिन आध्यात्मिक प्रकृति क्या नश्वर है? वो तो क्या है? अमर है, राइट? इट इज इटर्नल। तो देखिए, भले ही भगवान की ये एक तरह से प्रकृति समझिए या शक्ति समझिए, हम जो भी वर्ड यूज करें, भगवान ने मैटर को भी एक तरह से अपनी शक्ति ही समझा है। इट इज लाइक अ शक्ति भगवान की। लेकिन इस शक्ति में और भगवान कृष्ण की जो स्वयं की शक्ति है, दोनों में अंतर है। इसीलिए भगवान शब्द, एक खास शब्द यूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाई ही यूजेस अ वर्ड भिन्ना। समझ में आया? भिन्ना क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों यूज कर रहे हैं? कौन बताएगा? भिन्ना शब्द क्यों कर रहे हैं? क्यों यूज किया? क्योंकि मैटर अलग है, स्पिरिट अलग है। आवाज क्लियर नहीं आती। मैटर अलग है और स्पिरिट अलग है। मैटर अलग है, দুটোই আলাদা আলাদা। স্পিরিটের আলাদা তো মধ্যে আছে। ভগবানের এনার্জি। ওকে, তো বুঝতে হবে, দেখুন ভগবানের শক্তি দুটোই আছে। ম্যাটার হ্যাঁ? এক্সটার্নাল ম্যাটার হচ্ছে এক্সটার্নাল এনার্জি আর স্পিরিট হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি। हाँ, तो भिन्ना शब्द केन यूज कर लो? कारण भिन्ना शब्द क्यों यूज किया? एक्सटर्नल इंटरनल जो ठीक है, चलो समझ में आएगा, हम आज डिस्कस करेंगे इसको।
लेकिन नेचर दोनों का एकदम अलग है। भगवान कृष्ण का जो नेचर है और भगवान कृष्ण की एक और जो शक्ति है, आत्मा का जो नेचर है, उससे एकदम उल्टा नेचर है, उस एकदम उल्टी प्रकृति है भौतिक पदार्थों की। भले ही वो भगवान से ही निकली है, धरती वायु जल अग्नि आकाश, जल भले ही भगवान से ही निकली है, लेकिन इसका नेचर क्या है? इंफीरियर नेचर है, क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है। इसीलिए भगवान इसको क्या कहते हैं? भिन्ना, भिन्ना शक्ति। क्यों? क्योंकि मैटर, बिकॉज मैटर डजंट हैव कॉन्शियसनेस, चेतना शक्ति उसमें नहीं है। लेकिन स्पिरिट हैज कॉन्शियसनेस, चेतना है। इसीलिए भले ही दोनों भगवान की एनर्जी है, दोनों ही भगवान ही दोनों के स्रोत हैं, लेकिन इनको भगवान ने क्या कहा? दिस इज अ भिन्ना शक्ति, राइट? लेकिन स्पिरिट इज नॉट अ भिन्ना शक्ति। और एक और चीज देखिएगा, हम लोग काफी देखते हैं कि भले ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इन सब को शक्ति के साथ कंपेयर किया है, एनर्जी। एनर्जी। लेकिन कभी कभार आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट, अगर आप देखेंगे, डू मॉडर्न साइंटिस्ट थिंक, क्या आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट धरती वायु जल अग्नि आकाश इन सबको एनर्जी की तरह सोचते हैं? क्या ये शक्ति है? सोचिए, हमारी कॉन्सेप्ट और साइंटिस्ट की कॉन्सेप्ट को कंपेयर कर रहे हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से एनर्जी की कॉन्सेप्ट क्या है? थर्मल एनर्जी, वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। ऑफ कोर्स वाटर से एनर्जी निकल सकती है, लेकिन वाटर को एनर्जी नहीं समझते वो लोग। धरती को एनर्जी नहीं समझते। धरती से एनर्जी देने वाले पदार्थ निकाल सकते हैं हम, कोयला निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। धरती को शक्ति नहीं समझते वो। समझते हैं क्या? यहाँ पर देखिए एक कॉन्ट्रास्ट है आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट और भगवान कृष्ण की डेफिनेशन में। rather will of course water is also, वाटर को शक्ति समझेंगे, लेकिन इससे अगर जब हाइड्रोजन निकाल लेंगे तब उसके द्वारा जब शक्ति निकालेंगे तब उसको एनर्जी समझते हैं। तो ये इस श्लोक को पढ़ने से हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट कंफ्यूज आ जाएंगे इसमें, क्या बोल रहे हैं भगवान को समझ में नहीं आ रहा हमको। अर्थ, वाटर, फायर एंड ईथर, दे आर एनर्जी ऑफ लॉर्ड। बताइए भगवान की शक्ति कैसे होगी? इसमें तो कोई शक्ति नहीं निकलती है हमें। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि ये भगवान कृष्ण कुछ और चीज बताने जा रहे हैं। इस शक्ति को प्रकृति के साथ भी भगवान कंपेयर कर रहे हैं। प्रकृति, तो ये हमारी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से एनर्जी मत समझिएगा कि हमारे घर पे एनर्जी आती है, लाइट आती है, उसके हिसाब से एनर्जी नहीं है ये भगवान अपनी शक्तियों का विभाजन कर रहे हैं, इसीलिए ये शब्द यूज किया गया है। एनर्जी शब्द और प्रकृति शब्द, शक्ति शब्द और प्रकृति शब्द में अंतर क्या है? देखिए दोनों ही यूज कर, प्रभुपाद जी ने प्रकृति शब्द को यूज नहीं किया, प्रभुपाद जी ने शक्ति के शब्द को यूज किया कि ये भगवान की शक्तियां हैं। दोनों में अंतर ये है, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के पीछे छिपे हुए व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार हम लोग सोचते हैं दिस वर्ल्ड इज गोइंग ऑन वेरी नाइस बिकॉज इट इज रन बाय नेचर। अरे प्रकृति बहुत अच्छी है, लेकिन प्रकृति के पीछे उनके प्रकृति के साथ कोई पुरुष भी तो होंगे। वो पुरुष कौन है? जनरली इस जगत में कोई पुरुष के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी ने शक्ति शब्द यूज किया है, ऑटोमेटिकली क्या कौन होगा बताइए? प्रोसेस करने में भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। डिस्टर्ब। जा।
हरे कृष्ण। हरि बोल। दे रहा है, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस आ रहा है क्लियर? ऑडियो मतलब वीडियो। प्रभु जी वीडियो ठीक आ रहा है। हाँ, प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो वीडियो मैं ऑफ करके रखता हूँ तो ठीक है। हरे कृष्ण। देन दैट विल बी बेटर। देखते हैं। भगवान कृष्ण ने ऐसी जो एनर्जी कहा, क्योंकि और होपफुली कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मैंने चेंज किया है। हरे कृष्ण। तो एनीवेज, तो बेसिकली हरे कृष्ण, तो मैं ये जो बता रहा था कि इन सब चीजों को एनर्जी की तरह देखना जनरली हम लोग नहीं देख पाते। एनर्जी थोड़ी ना है। तो भगवान श्री कृष्ण इनको शक्ति क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे तरफ से दो शक्तियां निकली, 7.4 और 7.5। इन दोनों चीजों को देखने से पूरा पिक्चर क्लियर होगा, राइट? तो 7.4 में भगवान हमें ये दिखाना चाहते हैं कि कभी भी तुम भौतिक पदार्थों को देखो, whenever you see matter in this world, you should always see that this is
my energy. These are unconscious things and these are related to me. तो 7.4 कुछ भी चीजें हम भौतिक पदार्थ देखते हैं ये भगवान की शक्ति है। इवन हमारी जो शरीर है वो भी इसी से बना हुआ है, राइट? धरती, जल, अग्नि, वायु एंड ईथर। ये जो हम बोलते हैं कि कफ पित्त वात इन्हीं चीजों का कॉम्बिनेशन है। वात इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर प्लस वाटर, कफ इज अ combination of earth plus water, air plus ether, sorry. Vaat is a combination of air plus ether. Kaf represents earth element, water element, and Pitta represents fire element. तो ये हमारे शरीर में भी ये तत्व है, लेकिन इसके अलावा जो नहीं दिख रहा है वो मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, लेकिन दिस स्टिल इज ऑल्सो मैटर, ये भी अनकॉन्शियस है। दिस इज ऑल्सो अनकॉन्शियस। तो इसीलिए मनोबुद्धि एवचा। तो एक्चुअली इस संसार की जब सृष्टि करते हैं भगवान श्री कृष्ण, जब विष्णु से ये पूरा जगत क्रिएट होता है, तो ऐसे क्रिएट नहीं होता है। वहां पर भले ही हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड में क्या देखा, पिछले वाले स्लाइड में सिर्फ सिंपल हम लोगों ने देखा कि धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, लेकिन क्रिएशन ठीक उल्टी तरह से, थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है। किसी दिन हम लोग अगर क्रिएशन का सेशन लेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने क्रिएशन किया, तो क्रिएशन क्या था? फ्रॉम साउंड एलिमेंट ईथर हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, साउंड तत्व से। अभी देखिए ईथर क्या है, किसी को समझ में नहीं आता है। ईथर को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ये ईथर को डायरेक्टली हम लोग देख नहीं सकते। ईथर को एक्सपीरियंस करने के लिए वी नीड साउंड। जिस प्रकार से वायु को भी एक्सपीरियंस डायरेक्टली नहीं कर सकते। वायु कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? थ्रू टच। ठंडी है, गर्मी है, उसको हम लोग टच परसेप्शन के द्वारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसी प्रकार से ईथर और भी सटल एलिमेंट है, वो इतना दिखता ही नहीं है। वो सबसे ग्रॉस एलिमेंट है पृथ्वी, उससे सटल है जल, उससे भी सटल है फायर, उससे भी एकदम सूक्ष्म एलिमेंट है वायु, और सबसे सूक्ष्म है क्या? सबसे सूक्ष्म है आकाश तत्व। आकाश तत्व को अगर समझना है तो जब भी साउंड सुनाई देता है तब समझना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रवाहित हो रही है थ्रू साउंड, थ्रू ईथर, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू हियर। तो सबसे पहले इस संसार की क्रिएशन भगवान ने की अक्षर से, इसका नाम है ओम। तो साउंड से ईथर आया, अब ईथर देन क्रिएट्स टच सेंसेशन, एंड टच सेंसेशन फर्दर क्रिएटेड एयर। जब यूनिवर्स में क्रिएशन होती है, एयर एलिमेंट क्रिएटेड देन फॉर्म, रूप को देखने के लिए देन ओनली क्रिएटेड वाज क्रिएशन ऑफ फायर। फायर से फॉर्म नहीं आया, फॉर्म से फायर आया। देन पिछले 3 एलिमेंट मिलने के बाद टेस्ट एलिमेंट बनता है, और टेस्ट एलिमेंट फर्दर क्रिएटेड वाटर, एंड पिछले 4 एलिमेंट्स क्रिएट होने के बाद जो नेक्स्ट शक्ति बनती है स्मेलिंग शक्ति, और स्मेलिंग शक्ति क्रिएटेड दिस अर्थ। और इनके ठीक ऑपोजिट जो तत्व है हमारी इंद्रियां, स्मेल का इंद्रियां किससे बनती है? नोज। टेस्ट की इंद्रिय जिह्वा, फॉर्म की इंद्रिय कौन है? आईज, टच के लिए स्किन, साउंड के लिए ईयर्स। तो ये सब इस प्रकार से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 7.4 में पूरे ब्रह्मांड इंफीरियर एनर्जी सिर्फ एक श्लोक में, जो सबसे निकृष्ट एनर्जी है, परा प्रकृति। व्हाट इज दैट? सॉरी, दिस इज अपरा प्रकृति, राइट? तो दिस इज अपरा, आई हैव रिटन रॉन्ग, अपरा हुआ, ठीक है? तो दिस इज द थिंग। तो इसके साथ ही इसके सूक्ष्म शक्तियां भी हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ये तीनों शक्तियां मिलाकर इस जगत का सृजन करती है। लेकिन जितना भी कोशिश करें कि अरे पीरियोडिक टेबल निकाल लिया, इस संसार के सारे एलिमेंट्स को स्टडी किया, नॉट नोइंग एवरीथिंग इन डिटेल। भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक में पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में बता देते हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट इतना सब कुछ एलिमेंट्स स्टडी करने के बाद भी क्रिएशन को नहीं समझ सकते, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू स्टडी नेचर इन अ डिफरेंट वे। और साथ ही साथ उनको आत्मा के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है। ये मॉडर्न साइंस में और भगवान की साइंस में ये डिफरेंस है। तो भगवान श्री कृष्ण 7.4, 7.5 एंड 7.6 इन तीनों में भगवान सांख्य योग को डिस्क्राइब कर रहे हैं।
तो सांख्य योग कौन बताना चाहेगा? सांख्य योग हमने पहले भी डिस्कस किया था सर, सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया है, 6th चैप्टर में भी डिस्कस किया है। सांख्य योग का मतलब क्या है? गूगल से ट्राई करेंगे कोई? सांख्य मुझे वो 24 हमारे जो कंपोजिशन का 24 एलिमेंट्स हम लोग कंपोज हुए हैं, वो जो संख्या बताते हैं वो वाला सांख्य फिलॉसफी के यस साथ मतलब रिलेटेड होगा। यस। तो इस संसार को 24 तत्वों में हम डिवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी 2 अलग तत्व भी हैं, आत्मा और परमात्मा। ठीक है। सांख्य मतलब संख्या पूर्वक इस जगत का विभाजन करना, एनालिसिस करना। सांख्य मतलब एनालिसिस, तोड़ तोड़ के, एनालिसिस बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, एनालिसिस बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स, डिवाइडिंग इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स, इसे कहते हैं सांख्य। तो अगर इस संसार को वैदिक दृष्टिकोण से अगर तोड़ा जाए तो 24 भौतिक तत्व होते हैं और 2 आध्यात्मिक तत्व भी हैं इस जगत में। ठीक है। दिस इज एंटायर थिंग इन डिटेल। हमारा शरीर किससे बना है? ग्रॉस एंड सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो एंड धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश। लेकिन इसके अलावा भी क्या है? 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, 5 तन्मात्र है और 5 वर्किंग सेंसेस है, कर्मेंद्रियां हैं। इसके अलावा सोल एंड सुपर सोल, ये सारी चीजें हमें बनाती हैं क्या? दिस एंटायर नॉलेज ऑफ सांख्य। ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोका अगर हम देखेंगे 7.5, तो वी विल रिसाइट दिस वन। 7.4 7.5 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए। अपरे अमृतस्त्वन्या, पढ़िए, सबको बोलिए। अपरेयम् अपरेयम् इतस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम्, प्रकृतिं विद्धि मे पराम्, प्रकृतिं विद्धि मे पराम्, प्रकृतिं विद्धि मे परम जीवभूता महाबाहो, जीवभूतं महाबाहो, जीवभूतं महाबाहो, जीवभूतं महाबाहो, ययेदं धार्यते जगत्, येदं धार्यते जगत्, ययेदं धार्यते जगत्, येदं धार्यते जगत्। Translation, Puja Mataji, you would like to read? Yes, Prabhuji. Besides these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Exploiting the nature, resources of this material nature. तो 7.4 का थीम ये था कि whatever you see in this world, you see in this world, you relate, try to relate it with me. मेरे दृष्टिकोण से देखो कि ये सब मेरी ही शक्तियां हैं। हर जगह भगवान ही दिखेंगे, लेकिन भगवान की क्या है? इंफीरियर एनर्जी है, ये सुपीरियर एनर्जी नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम क्या था? अपरेयम। इस श्लोक में भगवान एक शब्द यूज करते हैं, अपरेयम इतस्त्व अन्याम, अपरेयम इतस्त्व अन्याम, अन्याम। तो ये सारी जो शक्तियां हैं ये मेरी क्या है? इंफीरियर एनर्जी है, दे आर नॉट सुपीरियर एनर्जी। तो सुपीरियर एनर्जी क्या है भाई? बताइए भगवान, सुपीरियर क्या है? तो सुपीरियर के बारे में भगवान इस श्लोक में बताते हैं। इस श्लोक 7.5। 7.5 कृष्णा एनालाइजेस हिज सुपीरियर एनर्जी। तो सुपीरियरली क्या है? प्रकृति विद्धि में पराम। इसके अलावा भी एक मेरी परा प्रकृति भी है। एक अपरा प्रकृति थी, एक परा प्रकृति। व्हाट इज दैट परा प्रकृति? व्हाट इज दैट परा प्रकृति?
तो परा प्रकृति के बारे में इस सेक्शन में बताते हैं। देखिए अभी अगर देखा जाए ये जो दो शब्द हैं, अभी हम लोगों ने ये नया 7.5 में ये दो नए शब्द यूज हुए हैं, परा प्रकृति और कौन से शब्द यूज हुए हैं, अपरा प्रकृति। ये जो शब्द हैं ये उपनिषदों में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, इट्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन उपनिषद्स। ठीक है, उपनिषद में बहुत ज्यादा तरीके से फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, जस्ट फॉर डिफरेंशिएटिंग इनटू टू डिफरेंशिएट बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। ठीक है, तो अभी यहां पर देखिए, इसीलिए कभी कभार जब भी शब्द आता है अपरा विद्या, अपरा विद्या, जब उपनिषद कहते हैं कि अपरा विद्या अगर कोई ग्रहण करता है, यानी कि मटेरियल साइंस को अगर कोई पढ़ाई करता है, then what will be his destination? He will be bound in the cycle of birth and death. इस जन्म मृत्यु के चक्कर में वो चलता रहेगा, क्योंकि उसने भौतिक प्रकृति की शरण ली है। लेकिन परा प्रकृति, परा विद्या का जब ज्ञान लेता है तो he will become liberated. परा विद्या will liberate. ये सब उपनिषद कहते हैं, इट कॉजेस लिबरेशन, मुक्ति प्रदान करते हैं। यानी कि जब आत्मा के बारे में किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तभी किसी की मुक्ति हो सकती है। तो यहाँ पर तो अभी अगर देखा जाए तो ये तो पहला पॉइंट है। तो भगवत गीता भी एक उपनिषद ही है ना, इसको लगता है ये भगवत गीता उपनिषद है या नहीं है? कितने उपनिषद हैं टोटल? कितने उपनिषदों के बारे में बताया गया? देयर आर ऑलमोस्ट 108 उपनिषद्स। ठीक है, भगवत गीता उपनिषद है? हाँ प्रभु जी, गीतोपनिषद। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं, ये भगवान की स्वयं की वाणी है। इसीलिए भगवान इसके अंदर भी एनालिसिस कर रहे हैं, परा और अपरा का, परा अपरा शक्ति का दोनों का एनालिसिस, इस क्योंकि ये भी एक उपनिषद है। तो एक तरह से अगर देखा जाए, परा शक्ति क्या है और अपरा शक्ति क्या है? अपरा शक्ति क्या है? असत, अचित, और क्या है बताइए? निरानंद। लेकिन पराशक्ति में क्या है बताइए? सत, चित, आनंद। चित, आनंद। ये दोनों के अंदर काफी मेजर डिफरेंस है। वन इज हैविंग कॉन्शियसनेस, अनदर इज नॉट हैविंग कॉन्शियसनेस। ये भगवान ने 7.4, 7.5 इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की। ठीक है, डिफरेंशिएट करने की कोशिश की। अभी बोले इतना बाल की खाल उखाड़ने का क्या, इतना डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए एक तो बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि भगवान की कितनी प्रकार की शक्तियां हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ मतलब फिजूल में हम लोग टाइम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, because we have to understand what are the energies of Lord Krishna. We are trying to understand Krishna's energies in different ways. और इसके द्वारा भी हमें भगवान पे श्रद्धा बढ़ेगी। ठीक है, अभी आगे हम लोग यहाँ पर देखो, let's see. This soul is also with शक्ति, which शक्ति? पराम शक्ति। ठीक है, ये भगवान ने 5th नंबर श्लोक में बताया। Because it is conscious, चेतन वस्तु है ये, right? तो this is not अपरा होगा, ये परा प्रकृति होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा this is परा प्रकृति, right? तो ये भगवान ने यहाँ पर एनालिसिस किया। तो विष्णु पुराण कोई पढ़ेंगे ये वाला? मैं श्लोक पढ़ देता हूँ। विष्णु पुराण में ये कहा गया है, एक देश स्थितस्याग्नेर ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परास्य ब्रह्मण शक्ति तथेदम अखिलम जगत। कोई ट्रांसलेशन पढ़ेगा? Krishna Prabhuji. Yes, Mother. The fire exists in one place and expands its light and heat everywhere. Similarly, the omnipotent Lord is situated in his eternal abode, Goloka Vrindavana, but he expands himself both in the material and spiritual worlds. By his various potencies, Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Svetashvatara Upanishad 6.8 verse.
His energies are innumerable and immeasurable. भगवान श्री कृष्ण की अनंत करोड़ों शक्तियां हैं। भगवान ने यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का डिवीजन बताया है, 2 शक्तियों के बारे में, लेकिन भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते, इननंबरेबल, इमेजरेबल। लेकिन जिस प्रकार से भगवान, जैसे एक जगह आग रहती है, अगर आग एक स्थान पर रहे, लेकिन आग भले एक स्थान पर रहे, लेकिन लाइट और साथ ही साथ हीट दूर तक जरूर पहुंचती है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण चाहे गोलोक वृंदावन में स्थित हैं, लेकिन उनकी शक्तियां पूरे मटेरियल और स्पिरिचुअल क्रिएशन हर जगह विद्यमान, एवरीवेयर आर हिज एनर्जीज, राइट, हर जगह पे। तो यही भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरीवेयर ही सिचुएटेड। तो ये भगवान कृष्ण की शक्तियों को समझना हम लोग, ये तो एक भक्ति का एक लक्षण है। आप जितना भगवान को जानेंगे उतना आपकी भक्ति में बढ़ोतरी होगी। भले ही भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में है, वो इस जगत में भी विद्यमान है, वो भौतिक पदार्थों में भी है, लेकिन भौतिक पदार्थ भगवान नहीं है। कभी कभार कोई लोग बोलते हैं ना, अरे अगर भगवान अगर इस जगत में है तो पत्थर में भी है, तो पत्थर को मैं पूजूं, भगवान को मैं क्यों पूजूं, पत्थर को मैं पूजूंगा। तो आप क्या लॉजिक देंगे? पत्थर इज एक्चुअली इंफीरियर एनर्जी ऑफ लॉर्ड, लेकिन जब तक भगवान को उसमें आह्वान नहीं करेंगे तब तक वो पत्थर ही है। इट इज एन इंफीरियर एनर्जी, इट इज आल्सो कृष्णा, बट कृष्णा सेपरेटेड एनर्जी, सेपरेटेड, इट इज अ टेम्पररी मैनिफेस्टेशन। आज ये मैनिफेस्टेशन है, कल पत्थर किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन आत्मा का कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए चूंकि आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वो सुपीरियर एनर्जी है। तो हर चीज भगवान नहीं हो सकती है, लेकिन भले ही वो भगवान से ही निकली है, भगवान की ही शक्ति है। इसलिए शक्ति और शक्तिमान का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। भगवान की शक्ति हर जगह है, भगवान से ही सब कुछ निकला है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान की एक इंफीरियर एनर्जी, एक सुपीरियर एनर्जी है, ठीक है। और सुपीरियर एनर्जी में भी 2 भाग हैं, तो आज हम वही चर्चा करेंगे कि सुपीरियर एनर्जी भगवान ने 7.5 में बताया। 7.5 में भगवान बताते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा से परा प्रकृति के बारे में, परा प्रकृति के बारे में भगवान ने क्या बताया, देखिए, देयर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड which comprises the living entity, जिसको जीव कहते हैं, आत्मा, और वो इस जगत में किसका भोग करने की कोशिश कर रही है? अपरा प्रकृति को भोगने की कोशिश कर रही है, यानी कि भौतिक पदार्थों को भोगने की कोशिश कर रही है। तो there is another energy of Lord Krishna। तो यहाँ पर देखिए, परा प्रकृति ये 2 प्रकार के हैं, सोल एंड कृष्णा ऑल्सो। कृष्णा भी परा प्रकृति है, लेकिन यहाँ पर भगवान सोल के बारे में ही बता रहे हैं। सोल भी भगवान की एनर्जी है, लेकिन ये क्या करने की कोशिश कर रही है? मैटर को भोगने की कोशिश कर रही है, एंजॉय करने की कोशिश कर रही है। चूंकि ये एंजॉय करने की कोशिश कर रही है, इसलिए कर्मों के चक्करों में फंस जाती है, ठीक है, कर्मों के साइकिल में फंस जाती है। लेकिन कृष्ण कभी भी कर्मों के साइकिल में नहीं फंसते, भले ही वो भी परा प्रकृति के ही अंश हैं। तो देयर आर सम थिंग्स, देखिए, इस जगत को सांख्य फिलोसफी हम लोगों ने बताया, माता जी, शर्मिष्ठा माता जी कह रही थी 24 तत्व हैं। तो सांख्य के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। कुछ लोग सांख्य फिलोसफी को 24 एलिमेंट समझते हैं, कुछ लोग 25 एलिमेंट समझते हैं, कुछ 26 एलिमेंट समझते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सांख्यस। एक है ऑर्थोडॉक्स सांख्य, जो कि नॉर्मली वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है, और एक है हेटेरोडॉक्स। सिंपल भाषा में समझा देंगे, इतना टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मतलब भगवान में आस्था रखने वाली, एथिस्टिक सांख्य, थीस्टिक सांख्य। और एक है एथिस्टिक, भगवान पे एकदम विश्वास नहीं करते, ये भी एनालिसिस करते हैं इस जगत का, लेकिन ये लोग भगवान पे एकदम विश्वास नहीं करते। एथिस्टिक सांख्य फिलोसफी में कौन कौन सी फिलोसफीज आती हैं? बुद्धिज्म आती है, क्योंकि ये लोग भगवान पे एकदम विश्वास नहीं करते हैं, मानते वेदों पे भी विश्वास नहीं मानते। जैनिज्म ऑल्सो, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, राइट। एंड ऑल्सो चारवाक की फिलोसफी जो है, चारवाकिज्म, दिस इज ऑल्सो भोग करने की, विनम कृत्वा गिदम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमो भवेत्।
अरे इस जगत में खा पी के जियो भाई, बैग बोरो एंड स्टील बट गेट सम घी, घी से पकवान बनाओ, एकदम एंजॉय करो जीवन को। तो तब चारवाक नाम के फिलोसोफर थे, आज मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं, बस एंजॉय करना जीवन को। तो ये भी इस संसार को फिलोसोफाइज कर रहे हैं, सिगमंड फ्रॉइड या फिर सो मेनी अदर फिलोसोफर्स, बट दे आर एथिस्टिक, दे हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। थीस्टिक फिलोसफी के अंदर क्या क्या आते हैं? देयर आर 6 सिस्टम्स। व्हाट आर द 6 सिस्टम्स? सांख्य, जो कि कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है, कपिल मुनि ने दिया है। हम लोगों ने फोटो देखा अभी, कपिल मुनि अपनी माता देवावती को ज्ञान दे रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या शास्त्र हैं? योग शास्त्र, 6 दर्शन है, 6 दर्शन शास्त्र इन वेदास। तो ये एक है योग, एक है न्याय शास्त्र, कनड़ ऋषि, गौतम ऋषि, बहुत सारे ऋषियों के द्वारा ये सब दिया गया है। वैशेषिक philosophy. Next is कर्म मीमांसा, and last is वेदांत सूत्र या वेदांत। भिन्न भिन्न ऋषियों ने ये सब फिलोसफीज हमें दिए हैं भगवान के बारे में ज्ञान देने के लिए, ठीक है। तो कुछ एक जो ये है, जैसे मान लीजिए महाभारत इटसेल्फ सेज अबाउट, महाभारत 3 प्रकार के सांख्यों के बारे में बताता है। भगवान ने यहाँ पर 8 शक्तियों के बारे में बताया, लेकिन 8 ही शक्तियों को आप 24 तत्वों में डिवाइड कर सकते हो। धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, सबको मिला के आप कितना बना सकते हैं? मतलब 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, 3 सटल एलिमेंट्स, 5 कर्म इंद्रियास, 5 ज्ञान इंद्रियास प्लस 5 सेंसेस, टोटल मिलाएंगे तो हो जाएंगे 24, ठीक है। तो इन सबको प्रकृति, भौतिक प्रकृति कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब 25वां एलिमेंट ऐड होता है, जब 25वां एलिमेंट कौन सा ऐड होता है? +1 जब हो जाता है, दैट इज सोल। इसमें एक पुरुष ऐड हो गया। ये जो पुरुष है, समझ में आ रहा है? पुरुष मतलब एंजॉयर। पुरुष का मतलब होता है वन हु इज एंजॉयिंग। दिस पुरुष ट्राइज टू एंजॉय द 24 एलिमेंट्स। तो ये महाभारत ही 3 प्रकार के इसके बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन इससे बढ़ के एक और पुरुष है, जो एक और फिलोसफी है, जिसमें हम परम पुरुष के बारे में जानते हैं। परम पुरुष को अगर ऐड किया जाए, इज द सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम भोक्ता। हु इज दैट? श्री कृष्ण, परमात्मा। तो महाभारत भी 3 प्रकार के सांख्य एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो भी तत्व सिर्फ 24 तत्वों के बारे में डील कर रहे हैं, दे आर डीलिंग विद मैटर, इसलिए दे आर कंसिडर्ड एथिस्टिक। तो भौतिक सिर्फ एनर्जीज को डील कर रहे हैं, लेकिन आत्मा और भगवान के बारे में नहीं बताते। आजकल का साइंस भी ऐसा ही है, इसलिए इसको कहा जाता है एथिस्टिक साइंस, राइट। तो दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमें समझना, तो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमें इस जगत से निकलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक पुरुष, भले ही ये पुरुष है, एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये परम पुरुष नहीं है, हम आत्मा है, हम परम पुरुष नहीं है। हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी, तभी हम इस जगत से बाहर निकल सकते हैं। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। तो 7.5 वाज डीलिंग विद दिस थिंग्स, ठीक है। तो भगवान कृष्ण 7.5 और 7.4 में दोनों शक्तियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 7.4 प्लस 7.5 भगवान ने मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जी, दोनों एनर्जीज को एक साथ जोड़ दिया। मटेरियल एनर्जीज को 8 प्रकार बताए, स्पिरिचुअल एनर्जी के 1 प्रकार बताए। दिस इज ओनली वन, बट दिस इज ऑल्सो माई इंफीरियर एनर्जी, माई इंफीरियर एनर्जी। तो यही श्लोक अगर हम देखेंगे, श्री विष्णु पुराण में इसी प्रकार का एक श्लोक आता है। थोड़ा हेवी हो जा रहा है, हरि बोल। आज के वो একটু বাউন্সার যাচ্ছে আজকে, হরে কৃষ্ণ। কি বোঝা যাচ্ছে না, তাই তো? হরে কৃষ্ণ, কি মনে হচ্ছে?
হ্যাঁ বাবু কিছু বুঝতে পারছি কি পড়াচ্ছেন একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে আজকে तो देखिए उसी एक ही चीज का बहुत सारे नाम है, बहुत सारी चीजें हैं। विष्णु पुराण क्या बोलता है? विष्णु पुराण में शक्तियों का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। ये 3 शक्तियों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। भगवान बता देख, विष्णु पुराण ही कहता है कि भगवान की शक्तियां अनंत है, अनंत अनंत, हरि ही अनंत, हरि तथा अनंत, हरि अनंत, हरि शक्ति अनंत। लेकिन भगवान की शक्तियों को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। चित्त शक्ति भगवान की स्पिरिचुअल, ये भी एक प्रकार से शक्ति है। ये इस शक्ति के बारे में हम लोग बाद में बताएंगे, इस डिवीजन के बारे में। आज हम लोग दूसरी शक्ति के बारे में दूसरी तरह से डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाया तृतीया शक्ति विष्यते। ओरिजिनल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड विष्णु इज सुपीरियर। ठीक है, भगवान विष्णु परम है, लेकिन भगवान की जो जीव शक्ति है एंड क्षेत्रज्ञ शक्ति एक्चुअली बिलोंग्स टू द सुपीरियर एनर्जी। ये भी क्या है? परा प्रकृति के ही अंडर आता है। द थर्ड एनर्जी इज कॉल्ड मटेरियल एनर्जी। विष्णु पुराण कह रहा है ये, ठीक है, which makes the living entity act in ignorance। इसी के कारण जीवात्मा इस संसार से बच जाता है, भोग की आशा करता है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू 7.6 नंबर श्लोक, 7वां अध्याय 6वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। वो लास्ट का जो बताया आपने फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। कौन सा? विष्णु पुराण। हाँ। ये जो तीसरी एनर्जी है जिसे कहते हैं प्रकृति, भौतिक प्रकृति, इसके चंगुल में फंस जाता है जीवात्मा। ठीक है, which makes the living entity act in ignorance and engages him in furtive activities, right? भले ही ये अपरा शक्ति है, थर्ड एनर्जी इज अपरा, inferior in comparison to soul। क्योंकि सोल क्या है? पराशक्ति है, लेकिन पराशक्ति होने के बावजूद भी ये अपरा को भोगना चाहती है। और जैसे ही वो भोगने की कोशिश करती है, आत्मा इस जगत को भोगने की कोशिश करती है, तो कर्मों के फलों में फंस जाती है। हम जब ये समझ पाएंगे कि हम इन सारे पदार्थों से ऊपर हैं, हमारी शक्ति क्या है, हम वी आर सुपीरियर टू दिस थिंग्स एंड वी शुड नॉट ट्राई टू एंजॉय मैटर, रादर वी हैव टू यूज मैटर इन कृष्णा सर्विस। जब हम भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाएंगे, इस संसार को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन खुद एंजॉय करने जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? वी विल बी बाउंड अप, राइट। तो 6th नंबर श्लोका हम लोग आज डिस्कस करेंगे एंड देन दिस इज द लास्ट श्लोका फॉर टुडे। एतद्यो, आप लोग सब अनम्यूट कर लीजिए। एतद्योनीनि भूतानि, योनिनि भूतानि, एतद्योनीनि भूतानि, एतद्योनिनि भूतानि, सर्वाणि इति उपधारय, सर्वाणि इति सर्वाणि इति उपधारय, अहं कृष्णस्य जगता, अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्य तथा, प्रभवः प्रलयस्तथा, प्रभवः प्रलयस्तथा, प्रभवः प्रलयस्तथा। ट्रांसलेशन करेंगे। मल्लिका माता जी, यू आर देयर, और पूजा माता जी, यू कैन रीड ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution. All created beings have their source in these two natures। इस संसार में देखिए 7.6 में कंक्लूजन दे दिया भगवान ने। इस संसार में जो भी कुछ देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो इस जगत में, इन दोनों का स्रोत या तो मैटर होगा
या तो स्पिरिट होगा, ठीक है, और कुछ नहीं है इस जगत में। ये सिर्फ दो ही शक्तियां हैं, पराशक्ति अपराशक्ति, और कुछ नहीं है इस जगत में। Of all that is material and of all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and dissolution. मैं ही सृष्टि करता सृजन करता हूँ और मैं ही संहार करता भी हूँ। I am the alpha, I am the omega, I am the destroyer. हर चीज मैं हूँ इस जगत का। तो ये भगवान श्री कृष्ण इस सेक्शन में बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। I am the creator, annihilator and destroyer. And of course it is like that. कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस जगत का संहार सृष्टि नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति का ही एक एक्सपेंशन है जिनका नाम है महाविष्णु। महाविष्णु जब कारण सागर में सो रहे होते हैं योग निद्रा में, उनके एक एक लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। हर एक लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड क्रिएट होता है, उसके अंदर फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है गर्भोदक्षाय विष्णु से, और फिर पूरे ब्रह्मांड का सृजन होता है। कृष्ण इज द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। यानी कि 7.6 में भगवान ने कंक्लूड किया। व्हाट इज हिज कंक्लूजन? ही इज कंक्लूडिंग that whatever you see in this world is either matter or spirit, and these both are coming from me only. इन दोनों का origin destruction and maintainer, पालनहर्ता, पालन करता मैं ही हूं। सब कुछ मैं हूं। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा सृष्टि का सृजन तो हम सोचते हैं ब्रह्मा जी ने किया था, बोलते हैं ना, डिस्ट्रक्शन तो शिव जी करते हैं और मेंटेनर विष्णु है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है। लेकिन उसके भी पहले ब्रह्मा जी की भी सृष्टि कौन करते हैं? भगवान विष्णु की कमल नाभ से ब्रह्मा जी निकले, और ब्रह्मा जी की आंखों के सेंटर से शिव जी का उदय होता है। ऑफ कोर्स शिव जी इज अनदर तत्व। शिव जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक है, सदाशिव लोक में उनका स्वयं का भी निवास है। लेकिन शिवा इज ऑल्सो अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। शिवा इज ऑल्सो सबसर्वेंट टू लॉर्ड विष्णु, राइट? तो भले ही हम लोग समझते हैं कि शिव जी विनाश का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, ब्रह्मा जी क्रिएशन का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, विष्णु उसे मेंटेन करते हैं, लेकिन इन्होंने एक डिपार्टमेंट सबको देके रखा है। लेकिन ओरिजिनली विष्णु जी ही क्रिएट करते हैं। पूरा ब्रह्मांड का जब उदय होता है, जब ब्रह्मा जी नहीं थे इस जगत में, जब शिव जी नहीं रहेंगे इस जगत में, मतलब जब पूर्ण रूप से पूरा ब्रह्मांड महाविष्णु के लोमकूप में फिर से समा जाएगा, तब कौन रहेंगे? Who will create and destroy? Because that is, जब ब्रह्मांड जब खत्म हो जाता है, 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है, फिर से वो कहाँ पे चले जाते हैं? भगवान के नाक के द्वारा भगवान के अंदर समाहित हो जाता है। तो इस समय ना तो ब्रह्मा है ना शिव जी है। He is the ultimate creator, ultimate destroyer. विष्णु is the ultimate creator, ultimate destroyer. तो यहाँ पर ये श्लोक कहते हैं। और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में, कितने लोगों ने दूसरा स्कंद पढ़ा है? 9वां अध्याय, चतुश्लोकी भागवतम, 4 श्लोकों में भगवान श्री विष्णु ने नारद मुनि को भागवतम, राइट? पूजा माता जी पढ़ा आपने? चतुश्लोकी भागवतम, 4 श्लोकों में भागवतम फुल डिस्क्रिप्शन। उसमें से पहला श्लोक ही ये आता है कि अहम एवास्यम एवाग्रे नान्यम यत् सदसत् परम पश्चाद हम यदेतच्च यो अवशिष्यति सो अस्मि हम। भगवान ये बता रहे हैं अहम एवासम एवाग्रे। भगवान विष्णु बता रहे हैं कि सॉरी ब्रह्मा जी को, विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया, इट इज आई द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु वाज एग्जिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन। इस संसार के पहले मैं इस जगत में था और कोई नहीं था। तुम्हारा भी जन्म जब नहीं हुआ था तब मैं यहाँ पर था। When there was nothing but myself, nor was there material nature। जब प्रकृति भी नहीं थी, ये 8 एनर्जीज जो मैं बता रहा हूँ, 24 तत्व जो मैं बता रहा हूँ, ये भी क्रिएट नहीं हुए थे, तब भी मैं एग्जिस्ट कर रहा था। The cause of this creation and that which you see now is also I। जो अभी देख रहे हो वो भी मेरी ही शक्ति है, ठीक है? एंड और इस संसार के प्रलय के बाद भी मैं ही रहने वाला हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। भगवान श्री कृष्ण 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम की समरी बताते हैं, और वहां पर ये बताते हैं कि आई एम द अल्फा ओमेगा, आई एम डिस्ट्रॉयर, आई एम एवरीथिंग, अल्फा बीटा ओमेगा, आई एम एवरीथिंग।
2.9.33 चतुश्लोकी का पहला श्लोक, चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट श्लोक, that describes about विष्णु और कृष्णा इज द सुप्रीम लिविंग एंटिटी। एक और चीज जो देखने लायक है, जो एक साइड पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा। देखिए बहुत बार जीव शक्ति को बहुत बार जैसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस यहाँ पर प्रकृति के रूप में उपमा दी, क्योंकि ही इज अ शक्ति, लॉर्ड कृष्णा's एनर्जी और नेचर। लेकिन कभी कभार जीव शक्ति को पुरुष के साथ भी तुलना की जाती है। देखा होगा आपने, ये भी एक पुरुष है, बिकॉज पुरुष का मतलब क्या है, एंजॉयर। इंटरचेंजेबली शास्त्रों में ये दोनों शब्द यूज होते हैं, प्रकृति या पुरुष, जीव के लिए। ये कौन से स्थान में ये यूज हो रहा है, इट इज इंटरचेंजेबली यूज्ड, राइट। तो भले ही प्रकृति जब भी शब्द यूज होगा तब वहां पर परा प्रकृति जरूर शब्द आएगा, ताकि डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक अपरा प्रकृति भी है, भौतिक प्रकृति भी है। और पुरुष शब्द जब यूज होगा तो इन कॉन्ट्रास्ट ये भी समझना है कि ही इज नॉट द सुप्रीम पुरुष, इन कॉन्ट्रास्ट विद इससे बढ़ के एक परम पुरुष भी है जिनको ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। ये भगवान नहीं है, ये जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकते। रादर परम पुरुष कौन है, सुपर सोल, कृष्णा या भगवान विष्णु। तो ये कॉन्ट्रास्ट में हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी डिस्कस करने के लिए। तो आज हम लोगों ने 3 श्लोकों के बारे में चर्चा की है, श्लोका नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है आज थोड़ा। प्रभु जी बाहर दिमाग का दही निकल गया, प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आया, क्या बताया आपने, बहुत ही कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं, भगवत गीता आपने सुना है तो जितना आप डिटेल में सुनेंगे, एनालिसिस करेंगे, that will cause us purification, हृदय का शुद्धिकरण होगा। कि भगवान की अनंत करोड़ों शक्तियां हैं, लेकिन उसमें भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार से विभाजित कर रहे हैं अपनी शक्तियों को। और आगे चल के अगर देखा जाए तो दिस वाज द अहम एवं ये हम लोगों ने बताया। देखिए भगवान कृष्ण की कितनी शक्तियां हैं, देखिए मटेरियल वर्ल्ड, परा प्रकृति, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान का आध्यात्मिक जगत और आध्यात्मिक आत्माएं, भगवान की जो आत्माएं हैं, आध्यात्मिक जगत है, दे आर अपरा प्रकृति। ये स्लाइड से आपको समझ में आ जाना चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड स्पिरिट सोल्स दे आर मेड अप ऑफ स्पिरिट। तो ये दोनों 2 शक्तियां हैं। अभी भगवान की शक्तियों को एक और तरह से विभाजन भी किया जाता है। भगवान की कितनी शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, इंटरनल एनर्जी, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, ठीक है। तो इस पे 3 है, संधिनी, संवित, लादिनी शक्ति, ठीक है। ये 3 शक्तियां हैं। दूसरी शक्ति है मार्जिनल एनर्जी, अभी समझ में आएगा। 3 शक्तियों को समझेंगे। एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी मतलब बहिरंगा शक्ति, जिसमें पंच महाभूत, 8 मतलब टोटल 24 एलिमेंट्स जो हम लोगों ने चर्चा की। बहिरंगा एक्सटर्नल एनर्जी, सेपरेटेड एनर्जी, अनकॉन्शियस एनर्जी, जिसमें कोई जीवन नहीं है। इंटरनल एनर्जी जो भगवान की स्वयं की शक्ति है। और बीच में बैठे हैं कौन, बताइए बीच में कौन है, तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति का मतलब क्या होता है, लिविंग एंटिटीज। तटस्था शक्ति मतलब जो कंफ्यूजिया गए हैं, हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं, बताइए किधर जाएं। हम इसकी शरण लें क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव है, भोग करने का आनंद प्रदान करती है हमें, या फिर कृष्ण की शरण लें, किस तरफ जाएं। तो तटस्था का मतलब एक ये भी है, तटस्था जैसे नदी के तट में अगर जाएंगे तो ना तो वो नदी में है, ना तो वो मिट्टी, ना तो वो पूरी तरह से मिट्टी में है, मतलब वो बीच में है। उसके पास ऑप्शन है वो नदी में छलांग मारे या फिर थल में ही रहे, तो बीच में है ना, बाउंड्री में है, ऑन द बाउंड्री। उसी प्रकार से ये जो शक्ति है, जो जिसके बारे में अपरा शक्ति के बारे में भगवान ने बताया, इसकी एक खासियत ये है कि ये चाहे तो अपरा शक्ति, जिसके बारे में भगवान ने अभी बताया, सॉरी लिखने का है, एनीवेज दिस इज अपरा शक्ति। अपरा शक्ति चाहे तो या तो इधर इस तरफ की शरण ले, या तो उधर की शरण ले, जिधर चाहे वो उसकी शेल्टर ले सकती है। ये उसकी खासियत है, दिस इज हिज क्वालिटी, राइट। तो यही एक और, दिस इज अनदर सब डिविजन विच इज बीइंग डन हियर, तटस्था। इसीलिए तो हमारे पास एक फ्री विल है, आप किसकी शरणागति लेना चाहते हैं।
भगवान की या फिर भौतिक जगत की, वेयर यू वांट टू चूज। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान की शरण लेते हैं, और जो अभक्त हैं इस जगत में भोग करना चाहते हैं, वो अपने कर्मों के फलों में फंसना चाहते हैं, तो वो बहिरंगा शक्ति की शरण लेते हैं। ठीक है, दिस इज द एंटायर मूड। एंड नेक्स्ट हम लोग 7.6 जब पढ़ेंगे, 7.7 नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट डे वी विल बी रीडिंग 7.7 टू 7.12, 12वां नंबर श्लोक तक कवर करने वाले हैं। उस दिन हम लोग और फर्दर चर्चा करेंगे। इसलिए कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये चतुर्श्लोक की भागवतम का कौन से पार्ट में है प्रभु जी? दूसरा स्कंद में सेकंड पार्ट, जो सेकंड वॉल्यूम निकालेंगे, 2 पार्ट है सेकंड कैंटो का। और आपका जो मोटा वॉल्यूम है हिंदी का, उसमें तो एक ही पार्ट है। अगर छोटा वॉल्यूम में देखेंगे तो 9th चैप्टर देखिएगा, 2.9, 33, 34, 35, 36। हरे कृष्ण। ओके, तो आज अभी कुछ समय है, तो मैं चाहता था कि थोड़ा श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में भी बोलना, क्योंकि वैष्णव आचार्यों के बारे में जब हम सुनते हैं, जानते हैं, तो अपना ही शुद्धिकरण होता है। बिकॉज दिस इज एन ऑस्पिशियस तिथि ऑफ लॉर्ड्स इंटीमेट डिवोटी श्रीपाद रामानुजाचार्य। उनके बारे में हम कुछ शब्द कहेंगे। व्हाई ही केम, व्हाट वाज हिज मिशन स्टेटमेंट, क्यों वो इस जगत में आए और उनका पर्पस क्या था। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ऐसे समय में आए जब भारत में सिचुएशन बहुत ही खराब थी, खास करके सांख्य फिलोसोफर्स को फॉलो करने वाले, जो कि इनअप्रोप्रिएटली फॉलो कर रहे थे, मायावादी शंकराचार्य की फिलोसफी को खंडन करने के लिए रामानुज, जो कि स्वयं कौन है, श्री लक्ष्मण के अवतार है, स्वयं लक्ष्मण जी को आना पड़ा शंकराचार्य की फिलोसफी को इस भारत भूमि से निकालने के लिए। इसीलिए बहुत ही एक उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनका जन्म हुआ 1117 एडी में, 1117, लाइक ऑलमोस्ट 1004-5 साल पहले। तो इसी उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश में उनके 1000वीं जन्मगांठ के उपलक्ष्य में एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व का सबसे बड़ा सिटिंग मूर्ति का उद्घाटन किया गया कुछ दिनों पहले। तो प्रधानमंत्री जी आए थे वहां पर उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि रामानुजाचार्य के बारे में उनकी ख्याति और बढ़े इस जगत में। रामानुजाचार्य बचपन से ही बहुत मेधावी और भगवान के अनन्य भक्त रहे। भले ही उन्होंने एक शिक्षा ग्रहण की एक मायावादी टीचर से, लेकिन धीरे धीरे वो मायावादी टीचर को भी समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति, ये जो उनके शिष्य हैं, ये कोई ऑर्डिनरी शिष्य नहीं है, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसाइपल। उनके टीचर ने उनको मारने की कोशिश की, अपने स्टूडेंट को मारने की कोशिश की, इसको जान से मार देंगे, लेकिन लक्ष्मी नारायण स्वयं शिकारी का रूप धर कर आते हैं और रामानुजाचार्य को बाद में बचाते हैं। तो हम लोगों ने आज एक ये भी किया कि लक्ष्मी नारायण स्वयं उनको बालक रूप में बचाने के लिए आते हैं। तो ये उनकी जीवनी में हम लोगों ने पिछले साल डिस्कस किया था, एक ऑडियो हम लोगों ने, एक वीडियो आज शेयर भी किया था। आज हम कुछ और सेक्शन चर्चा करना चाह रहे थे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन की कुछ शिक्षाएं हम लेंगे। तो उन्होंने हमेशा यही सिद्धांत दिया कि जीव आत्मा कभी भी भगवान नहीं हो सकता। शंकराचार्य की फिलॉसफी क्या है? एवरीथिंग इज वन, हम भगवान हैं, जीव और भगवान एक है। लेकिन यानी कि अद्वैत फिलॉसफी। लेकिन रामानुजाचार्य ने क्या फिलॉसफी दिया? विशिष्ट अद्वैत। हम लोग एक हैं, लेकिन कुछ क्वालिटीज में एक हैं, क्वांटिटी में एक नहीं है। वी आर नेवर सेम इन क्वांटिटी, बट वी आर सिमिलर इन क्वालिटी। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं। तो ये उनके एक शिक्षा थी। तो बचपन में एक समय जब वो 8 साल के आयु के थे और उनके टीचर यादव प्रकाश के स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे, तो एक दिन की बात है कि एक कृमिकंठ नाम का एक राजा था और उसके एक बेटे थे, एक बेटी थी। तो बेटी के शरीर में एक ब्रह्म दैत्य, क्योंकि अगर ब्राह्मण अगर मान लीजिए कभी सुसाइड कर ले तो बहुत पावरफुल पिशाच या दैत्य बन जाता है। तो उस राजा की बेटी को भूत पकड़ के रखा था। बहुत ही दयनीय स्थिति थी उसकी बेटी की। तो
राजा किसी प्रकार से सोच रहे थे कि अभी पता कर रहे थे कि भाई अपनी बेटी का उद्धार कैसे करें इस भूत से। तो भूत बोलता है अगर मुझे किसी वैष्णव के चरणों की धूली मिल जाए तो मैं इस बच्ची को छोड़ दूंगा। तो वैष्णव के चरण कहाँ से मिलेंगे भाई, वैष्णव के चरण धूली कहाँ से मिलेंगे। तो उस समय यादव प्रकाश वहां पे आते हैं, जो इनके मायावादी टीचर थे रामानुज के। रामानुज, छोटे रामानुज भी बालक रूप में वहां आते हैं। तो जैसे ही वहां आते हैं तो भूत पहले देख के बोलता है तुम साइड हट, अरे तुम्हारे चरण की धूली नहीं लेने वाला मैं, तुम भक्त नहीं हो, तुम अभक्त हो, भागो यहाँ से। तो उसको भगा देते हैं, उसके टीचर को भगा देते हैं। लेकिन वो जो ब्रह्म पिशाच था, ब्रह्म दैत्य था, रामानुजाचार्य को बोलते हैं आप अपने चरणों की धूली दीजिए, आई वॉन्ट योर लोटस फीट, डस्ट ऑफ योर लोटस फीट, क्योंकि आपकी धूली मिलेगी तो मैं इस बच्ची को छोड़ दूंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो रामानुज, बालक रामानुज ने पूछा क्या गारंटी है आप जो उसको छोड़ के जाओगे, क्या गारंटी है। तो हाँ, जब मैं निकलूंगा, उन्होंने डील साइन की कि अगर मैं निकला, जैसे ही मैं निकलूंगा, इसके ऊपर के पेड़ की एक डाली है, उसको मैं तोड़ते हुए निकलूंगा, तोड़ के निकलूंगा, तब समझ जाना कि मैं इस यहाँ से चला गया, इस बच्ची को मैंने छोड़ दिया। डील डन। और जैसे ही श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने चरणों की धूल देते हैं, ऑफकोर्स वो लक्ष्मण है, बचपन से ही उनके अंदर वो दिव्यता थी, जैसे उन्होंने स्पर्श किया वो भूत वहां से चला जाता है। कृमिकंठ के जो राजा थे, उसकी जो एक बेटे हुए एक बेटी हुई, तो बेटी का उद्धार रामानुजाचार्य ने किया। आगे चल के तो बहुत आगे चल के ये बेटे बेटी भी बड़े हो गए, तो बेटा आगे चल के राजा बनता है दक्षिण साम्राज्य का। और उस समय रामानुजाचार्य भी बड़े हो गए थे और उन्होंने भी वैष्णव सिद्धांत को बहुत तीव्रता से प्रचार करना शुरू किया। तो उस समय एक बात आई कि ये जो राजा थे, ये जो राजा के पुत्र थे, इनका नाम था कोलतुंगा, ठीक है, कोलतुंगा राजा। तो इतने ये भयानक प्रकार के राजा थे कि किसी भी प्रकार से ये वैष्णवों को एकदम सहन नहीं कर पाते थे। उनके सिद्धांत में सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ यही इस महान है और इस जगत में और कोई महान नहीं है, उन्हीं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और उन्होंने अपने राज्य में भी बहुत सारे विष्णु मंदिरों को तोड़ा, बहुत सारे। अभी सोचिए आजकल मुस्लिम रूलर्स हैं या ब्रिटिशर्स, उन्होंने भारतीय संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये तो वैदिक संस्कृति में एक राजा थे कि विष्णु के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और उस समय उनके राज्य में दरबार में कुछ पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप इस ये हमारे रामानुज को अगर आप बुला कर लेके आते हो, इसको अगर कन्वर्ट कर लो ना, तो इसके साथ हजारों फॉलोअर्स जो हैं, वैष्णव फॉलोअर्स, ये भी हमारी पार्टी में हो जाएंगे और हमारे शैविज्म, साउथ इंडिया में शैविज्म बहुत फलेगा फूलेगा। अच्छा, बढ़िया है। तो ये जब उन्होंने सोचा, उन्होंने बुला भेजा कि अपने कुछ इनको भेजा, क्या नाम है, he sent some of his सैनिक, कुछ सैनिकों को उनके घर पे भेजा, उनके आश्रम में भेजा। तो सब सैनिक लोग वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पर बोलते हैं कि शंकराचार्य, ये रामानुजाचार्य कौन है। तो रामानुजाचार्य को हम लेने के लिए आए। तो रामानुजाचार्य के जो दो शिष्य थे, रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे कुरेश वहां पर। तो कुरेश ने अपने गुरु के लिए सैक्रिफाइस करना सोचा कि मुझे पता है कि मैं अगर अपने गुरु को लेकर जाता हूँ तो ये लोग तो मेरे गुरु को ही मार देंगे। कुरेश ने बोला, हे गुरुदेव, आप मेरे ड्रेस पहन लीजिए और आपकी ड्रेस मैं पहन लेता हूँ, और आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये राजा सनकी राजा है, कुछ भी कर सकता है, कृपया आप यहाँ से इनको छोड़ के चले जाइए। तो उनके अभी गुरु नहीं जाना चाह रहे थे, बट बिकॉज हिज डिसाइपल वाज टेलिंग, रामानुजाचार्य चले जाते हैं, क्योंकि उनको प्रचार भी करना था। और उनके साथ कुरेश और उनके साथ महापूर्ण, ठीक है, ये दो व्यक्ति थे। महापूर्ण काफी बूढ़े हो गए थे, एंड कुरेश, ये दोनों आगे चलते हैं। और जैसे ही राजा के पास जाते हैं, कुरेश ने जितने भी जो पंडित लोग बैठाए थे, राजा ने जितने भी पंडित थे, सबको धाड़, अरे शिव जी कहाँ महान है, विष्णु इज द सोर्स ऑफ ऑल यूनिवर्सेस। वो शास्त्रों से प्रमाण करते हैं, विष्णु पुराण, ये सब सारे पुराणों से कोट करते हैं और सबको डिफीट कर देते हैं। सारे फिलोसोफर्स की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है, हम नहीं छोड़ेंगे। शिव बोलो, तुम शैविज्म एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। मैं शैविज्म एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आई कंसिडर लॉर्ड विष्णु एज द सुप्रीम, ठीक है। विष्णु, शिवा इज अ ग्रेटेस्ट डिवोटी,
I accept, I admire Lord Shiva, but he is the greatest devotee. This is what is stated in Shastras. तो ये सुनने के बाद राजा आदेश देते हैं कि इनकी आंखें निकाल लो, इनको मैं छोड़ देता हूँ, जीवन छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसने मेरी बहन की जान बचाई थी, तो इसके बदले तुम्हारी आंखें हम निकाल देंगे। तो ये बहुत ही टॉर्चरस ट्रीटमेंट होता है इनके साथ। तो कुरैश की आंखों में गरम सलाखें फोड़ी जाती हैं और उनके साथ गोष्ठी महापूर्ण काफी एजेड हो गए थे, उनकी भी आंखें फोड़ दी जाती हैं। तो महापूर्ण ये पेन सह नहीं पाते हैं, लेकिन कुरैश उस स्थान से जंगलों से होते अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज भी साउथ इंडिया में एक और जगह है, मेलुकोटे नाम का स्थान है। उस राज्य से बाहर उन्होंने 12 साल निवास किया, क्योंकि इस राजा ने इतना ऐसा तानाशाही करके रखी थी कि वो श्रीरंगम भी लौट नहीं पा रहे थे, श्रीपद रामानुजाचार्य। तो ये जब सिचुएशन आती है, कुरैश अपने गुरु के पास आते हैं, कुरैश ने पूरा वृत्तांत अपने गुरु को सुनाया, और ऐसी गुरु के प्रति इतनी डेडिकेशन देख के श्रीपद रामानुजाचार्य भी गदगद हो जाते हैं कि मेरे पास ऐसा शिष्य है जिसको मैं पे बैक नहीं कर सकता, इसका ऋण मैं नहीं चुका सकता। तो इस प्रकार से इनके ऐसे डेडिकेटेड डिसाइपल्स हुए कुरैश ने, और अंत में जाके कुरैश की आंखें भी वापस लौट के आती हैं, क्योंकि उनके गुरु की कृपा से जब कुरैश श्री वरदराज जी के पास जाते हैं, गुरु बोलते हैं तुम जाओ और जाकर वरदराज जी से तुम अपनी आंखें वापस मांग के आओ। वरदराज जी इज अ विष्णु टेम्पल इन कांचीपुरम में एक विष्णु जी का विग्रह है, उनसे तुम मांग के आओ कि तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी आंखें वापस लौटा दो। तो कुरैश जाते हैं, ऑफ कोर्स ये 12 साल के बाद ये घटना होती है, और इसी 12 साल में उस राजा ने जिसने इतनी प्रताड़ना की थी, उसके शरीर में कोढ़ होता है, इतना भयानक डिजीज होता है उसको, इस शरीर में कीड़े, हर जगह कीड़े, इतनी व्यथा के साथ उसको अपना शरीर त्यागना पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु ने सहन नहीं किया इस प्रकार का वैष्णव अपराध। तो उसे बहुत दर्दनाक तरीके से उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो जब कुरैश भगवान वरदराज के पास जाते हैं गुरु के आदेश पाने के बाद, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब लोग श्रीरंगम लौट के आ जाते हैं, साउथ इंडिया में श्रीरंगम, तो श्रीरंगम के बाद ये वरदराज डेटी इज देयर इन कांचीपुरम। तो वहां पर वो मांगने जाते हैं, और वो पूछते हैं कि, लेकिन पूछते क्या है, वर ये मांगते हैं कि हे वरदराज जी, कृपया करके उस कोलतुंग राजा को आप मुक्ति प्रदान कीजिए, उसने बहुत वैष्णवों के साथ बहुत उत्पीड़न किया है, मुझे पता है वो नरक में बहुत ही बुरी यातना सह रहा होगा। तो वरदराज भी अचंभित हो जाते हैं, अरे क्या मांग रहा है ये, व्हाट काइंड ऑफ बेनेडिक्शन ही इज आस्किंग। अरे अपने शत्रु के प्रति इतनी सहिष्णुता, इतना टॉलरेंस, इतना फॉरगिवनेस। तो ये वैष्णविज्म का एक और साइन भी है कि हमें टॉलरेट करना भी बहुत जरूरी है, सहन करना और क्षमा देना। क्षमा याचना अगर हम सीख सकते हैं, कुरैश से सीख सकते हैं, कि जिसने अपनी आंखें फोड़ दी और जिसने इतने विष्णु मंदिरों को तोड़ा, इतने वैष्णवों की हत्या की, लेकिन फिर भी उसको भगवान की तरफ से माफी दिलवा रहे हैं। भगवान, मैं अपने लिए आंखें नहीं मांगता हूँ, उसके लिए जीवन दान, उसके लिए भगवान के वैकुंठ गमन मैं मांगता हूँ, कृपया करके आप उसको वैकुंठ में स्थान दीजिए। इस प्रकार से फिर जब लौट के आते हैं, गुरु महाराज बहुत ही दुखी होते हैं, अरे मांगो, तुम मांगो, कुछ तो मांगो, भगवान वरदराज से मांगो, लेकिन वो फिर भी नहीं मांगते। तो तीसरी बार जब जाते हैं, तीसरी बार बोलते हैं कि इस बार देख, अच्छा तुम, मुझे समझ में आ गया, श्रीपद रामानुजाचार्य कहते हैं, मुझे समझ में आ गया कि तुम क्यों नहीं मांग रहे हो, बिकॉज यू डोंट डिजायर एनीथिंग फ्रॉम योरसेल्फ, तुम अपने लिए नहीं मांगना चाहते। तो जाओ इस बार भगवान वरदराज जी के पास जाना और ये मांगना कि मेरे गुरु की 2 बेशकीमती संपत्ति गुम हो गई है, कृपया करके हे वरदराज जी उन्हें लौटा दें। तो जब गुरु ये स्टेटमेंट कहते हैं, तब वो वरदराज जी के पास जाते हैं, that my lord, my spiritual master has lost his 2 valuable assets, please return them। तो इस प्रकार से वरदराज जी उनको दृष्टि प्रदान करते हैं, क्योंकि कुरैश अपने लिए मांगना ही नहीं चाह रहे थे। तो इस प्रकार से सैक्रिफाइस किया कुरैश नाम के इस भक्त ने। और भी इसके बहुत सारी श्रीपद रामानुजाचार्य के जीवन में घटनाएं हैं, जैसे वैष्णव सेवा। तो एक ब्राह्मण आए एक समय रामानुजाचार्य के दरबार में, उनके पास, नॉट दरबार में, उनके पास आते हैं, बोलते हैं कि हे श्रीपद रामानुजाचार्य, मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो श्रीपद रामानुजाचार्य ने कहा, मेरी सेवा करोगे, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, क्योंकि आप ब्राह्मण हो, आप भगवान के भक्त हो, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
आपको अपने चरणों की का जो धोया हुआ जल है वो मुझे देना पड़ेगा एवरीडे। ठीक है, अब सोचिए, वो इतना सिंपल ब्राह्मण है, वो भी सोच मतलब वो उसने ये सोचा कि मेरे गुरु का ये आदेश है कि मुझे अपने चरणों के जल अपने गुरु महाराज को देना है। अब एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही ऑफेंसिव ये चीज है। उन्होंने बोला मैं कोई बात नहीं, मैं अपने चरणों के जल आपको हर दिन दूंगा। तो उनकी हर दिन की ये सेवा थी कि अपने चरणों को धोकर अपने गुरु महाराज को देते थे और गुरु महाराज अपने सर पे छिड़कते थे, उसका ग्रहण करते थे उस जल को। तो ऐसे ही करते करते एक दिन की एक स्पेशल घटना घटी। एक दिन उनके गुरु महाराज एक शिष्य के घर गए और शिष्य के घर गए तो कथा करते 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 रात हो गई। रात के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। जैसे ही रात को 1-2 बजे जब गुरु महाराज वापस आश्रम लौट के आते हैं तो देखते हैं सब के सब सारे शिष्य सो गए, लेकिन एक शिष्य नहीं सोया है और वो भूखा प्यासा अपने गुरु के लिए वेट कर रहे थे। और ये कौन से शिष्य थे? ये वही ब्राह्मण थे जिनकी हर दिन की सेवा थी कि दोपहर के बाद वो अपने गुरु महाराज को पाद प्रक्षालन का जल देते थे। तो आकर गुरु महाराज से कहते हैं और गुरु महाराज पूछते हैं, अरे सोए नहीं तुम, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज ये मेरी सेवा है कि आपको मैं ये जल प्रदान करूं, बिना आपको ये सेवा दिए मैं खुद स्वयं अन्न जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मैंने भी कुछ नहीं खाया। तो ये है डेडिकेशन टू अ गुरु। ऐसे डेडिकेटेड डिसाइपल्स श्रीपाद रामानुजाचार्य ने क्रिएट किए। दिस इज वन। एक और समय एक और घटना घटती है। ऑफकोर्स समय काफी ज्यादा हो गया है, मैं 2-3 एक घटना में कह के मैं समाप्त करूंगा। तो किस प्रकार से वैष्णव सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार एक घटना घटती है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य was going to one city, I think तिरुपति, एक कहीं तो स्थान में जा रहे थे। तो वहां पर उनके 2 शिष्य थे। एक बहुत वेल्दी शिष्य थे, बहुत ही धनी शिष्य थे, और दूसरी तरफ एक और कुटिया में उनके एक बहुत ही निर्धन एक शिष्य रहते थे। तो जैसे ही उस शहर में श्रीपाद रामानुजाचार्य आते हैं तो उन्होंने अपने जो आसपास के जो इंटीमेट डिसाइपल्स थे, इंटीमेट शिष्य थे, उनको बोला कि जाओ जो मेरा वेल्दी डिसाइपल है, जो धनी डिसाइपल है, उनको जाके बता दो कि मैं आने वाला हूँ, मैं आज का भोजन, आज दोपहर का भोजन उनके घर में लेने वाला हूँ, तो प्लीज थोड़ा इन्फॉर्म करना उनको जाके। सारे शिष्य जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं, उस धनी शिष्य के घर जाते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं, अरे पता है श्रीपाद रामानुजाचार्य आपके शहर में आए हैं, कृपया करके उनका गेस्ट रिसेप्शन कीजिए। तो धनी वो जो शिष्य था इतना खुश हो गया, अरे बाप रे, अरे तो बहुत कुछ बनाना पड़ेगा, पकवान बनाना पड़ेंगे, 56 भोग बनाने पड़ेंगे, भगवान को अर्पण करना है, सब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। ऐसा करते करते बोलते ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग सब गेस्ट रिसेप्शन कर रहे हैं। जैसे ही शिष्य लोग लौट के आए, उनके गुरु महाराज ने पूछा, तुमने इन्फॉर्म किया? हाँ इन्फॉर्म किया सर। तो गुरु महाराज हमने इन्फॉर्म किया। तो क्या उनका रिस्पॉन्स क्या था? मतलब बहुत वो आतुरता से आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो रामानुजाचार्य बोलते वो तो ठीक है, आपको पानी के लिए पूछा, आपको भोजन खिलाया, आपको आसन दिया, मेरे शिष्यों को आसन दिया कि नहीं? तो उनके शिष्य बोलते हैं नहीं, हम सबको कुछ भी देना भूल गए, वो they have never received us also, कुछ भी नहीं, they never welcome, he never welcomed us also। वो आपकी बात सुन के इतना हवा में उड़ गया कि हमारे बारे में कुछ पूछना भी भूल गया वो। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं, I will not go to this person's house because he doesn't know how to respect Vaishnavas। भगवान के भक्त भी भगवान के ही क्या है, एक तरह से भगवान के ही पार्षद हैं, उनको रेस्पेक्ट देना ये हर एक का कर्तव्य है। आप इन्होंने गुरु को रेस्पेक्ट देना चाहा, लेकिन गुरु के शिष्यों को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते। ये कैसा शिष्य है, इसके घर में नहीं जाऊंगा। तो दूसरी तरफ एक और जो शिष्य थे जो कि काफी गरीब थे, तो इन शिष्यों को बोला उनके गुरु महाराज ने, तुम लोग जाओ उनके घर पे जाके अरेंजमेंट करो, मैं इनके घर पे जाके प्रसाद दूंगा। तो ये सारे शिष्य उसके घर पे जाते हैं, एक और डिसाइपल के घर में। उस समय पति नहीं थे, तो पत्नी थी सिर्फ वहां पर। अब पत्नी वहां पर क्या कहती है, पत्नी को जब उन्होंने संवाद सुनाया कि अभी श्रीपाद रामानुजाचार्य आने वाले हैं, दोपहर में लंच आपके घर पे लेना चाहते हैं, और उनके साथ हम लोग 10-12 शिष्य और हैं। और ये सुन के उनकी पत्नी इतनी खुश हो जाती है, अच्छा ठीक है, आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए, आप आसन ग्रहण कीजिए, आप लोग कुछ पानी लेंगे, कुछ मैं आपके लिए, क्या चाहिए आपको बताइए। इस प्रकार से ऐसा गेस्ट रिसेप्शन किया कि सारे शिष्य लोग खुश हो जाते हैं कि इवन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनको भी वो उन्हीं प्रकार से रिस्पेक्ट करती है जैसा कि गुरु को रिस्पेक्ट करना चाहिए।
वैष्णवों को भी रिस्पेक्ट करती हैं। तो ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग लौट के आके गुरु महाराज को बताते हैं कि रामानुजाचार्य आपके वेलकम के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट कर रहे हैं, कृपया करके हम लोग दोपहर में उनके घर ही जाएंगे। इस बीच जैसे ही उनके शिष्य लौटते हैं, ये जो पत्नी थी ये इस विचार में पड़ जाती है, अरे भाई हम लोग इतने निर्धन हैं कि हमारे घर पे तो कुछ भी पैसा नहीं हो। घर पे जाके देखती है कहाँ कुछ चावल दाल कुछ है, चावल का एक कुछ अंश नहीं है, दाल वाल कुछ नहीं है घर पे। और उनके पति भिक्षा करने के लिए गए थे। अभी सोचिए ऐसी स्थिति में पति क्या भिक्षा करके लेके आएंगे, और 12 लोगों को 10-12 लोगों को अपने गुरु महाराज को खिलाना कहाँ पॉसिबल है। तो ये जब सिचुएशन हो रही थी तो उनकी पत्नी को ध्यान में आया कि मुझे गुरु की सेवा के लिए एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मेरे पास में, हमारे घर के पास में एक साहूकार रहते हैं, एक जमींदार रहते हैं, जमींदार, जो कि हमेशा मेरी और गलत दृष्टि से मेरे पर दृष्टिपात करते हैं और हमेशा ही इज ऑलवेज लस्टिंग अपॉन मी। तो मैं उसी व्यक्ति से जाके आज मैं भिक्षा मांगती हूँ कि कृपया करके मुझे कुछ धन दे, बदले में वो जो कुछ भी कहेंगे वो मैं करने के लिए राजी हूँ, लेकिन मुझे गुरु की सेवा करनी है। तो जैसे ही वो अभी पति तो घर पे नहीं थे, वो पत्नी उनके उस जमींदार के घर जाती है और कहती है कि मुझे कुछ धन दीजिए और बदले में आप जो चाहेंगे मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। और वो जमींदार इतना खुश हो जाता, अच्छा इतने दिनों से मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, यू प्लीज एंजॉय विद मी, आई वुड लाइक टू हैव यूनियन विद यू, मैं तुम्हारा भोग करना चाहता हूँ, आज तक तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अच्छा अब तो जितना धन चाहिए मैं तब सब दूंगा तुम्हें। तो वो बहुत धनराशि वो जमींदार उस स्त्री को दे देता है और वो स्त्री उसी पैसे के बदले, धनराशि के बदले बहुत कुछ पकवान लेकर आती है बनाने के लिए, घर पे भोग बनाने के लिए, चावल दाल सब्जी सब कुछ लेकर आती है। और इस प्रकार से उनके पति जब लौट के आते हैं और देखते हैं कि अरे गुरु महाराज इतना सब कुछ कुकिंग चल रहा है, तो उनके पति बोल रहे अरे तुमने कहाँ से लेकर आई ये सब, और ये सब क्या हो रहा है, किसके लिए बना रहे हो। तो उनकी पत्नी कहती है कि हम लोग धर्म संकट में आ गए थे और हमारे गुरु महाराज जिनके लिए अपना जीवन हम लोगों ने दिया है, ही इज कमिंग टुडे टू टेक लंच प्रसाद एट आवर होम, हमारे घर पे भोजन लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे घर पे कुछ नहीं था। तो मैंने ये कार्य किया उस साहूकार के साथ कि मैंने बोला है कि वट एवर यू वांट आई विल फुलफिल योर डिजायर। एंड हिज हर हस्बैंड, उनके जो पति थे, इतने खुश हो जाते हैं, अरे भाई तुमने बहुत जो भी किया बहुत ही अच्छा किया, डोंट वरी, अरे अपने गुरु की सेवा करना अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। ये तो ये बात सुनकर दोनों ही खुशी खुशी अपने गुरु महाराज का वेलकमिंग करते हैं, उनके चरण संभारण करते हैं और साथ ही साथ उनको भोजन परोसते हैं। भोजन परोसने के बाद जैसे ही भोजन हो जाता है तो श्रीपाद रामानुजाचार्य बोलते हैं, तुमने ये सारा भोजन कहाँ से अरेंज किया, क्योंकि तुम लोग तो इतने निर्धन हो, तुम्हारे घर पे इतना सारा भोजन तो अरे नहीं हो सकता। तो उनकी पत्नी ने पूरा वृत्तांत सुना दिया और ये सुन के रामानुजाचार्य गदगद हो जाते हैं कि मेरे गुरु की सेवा के लिए डिसाइपल, उनके जो शिष्य हैं, इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए भी राजी हैं। तो उस समय रामानुजाचार्य ने कहा चिंता मत करो, कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू, आई विल प्रोटेक्ट यू, डोंट वरी। तो मेरा ये जो महाप्रसाद है, मैंने जो प्रसाद ग्रहण किया है, ये तुम्हारे लिए भी मैं रखता हूँ और उस साहूकार को जाके भी देना और उसको कहना कि आप इसे ग्रहण करें, हमारे गुरु महाराज ने आपके लिए भी भेजा है, कृपया करके आप इसे ग्रहण करें। तो जैसे ही ये प्रसाद लेकर जाती है वो स्त्री और साहूकार को देती है, साहूकार तो बहुत ही आशा में बैठा हुआ था, और जैसे ही वो साहूकार बोलता है, साहूकार प्रसाद ग्रहण करता है, पूर्ण रूप से जब प्रसाद ग्रहण करता है आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। तो किस प्रकार से जब गुरु की कृपा होती है, स्पेशली इस सिचुएशन में तो रामानुजाचार्य की पर्सनल कृपा उस व्यक्ति को मिली थी, उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी और वो मन में सोचने लगा कि मैं ये क्या सोच रहा था, व्हाट काइंड ऑफ थिंग आई वाज थिंकिंग रिगार्डिंग दिस लेडी, अरे ये तो लक्ष्मी के समान है ये देवी, और इसने अपने गुरु की सेवा के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया और मैं इसे भोगना चाहता था, मुझसे बड़ा व्यक्ति, नीच व्यक्ति इस जगत में कोई और नहीं हो सकता। ये जब उसके मन में भावना आए और वो कहते हैं कि कृपया करके मुझे अपने गुरु महाराज के पास लेके जाओ, क्योंकि इस प्रसाद को खा के मेरे हृदय से सारे काम क्रोध सब चला गया, प्लीज टेक मी टू योर स्पिरिचुअल मास्टर। और जैसे ही फिर से रामानुजाचार्य के पास आते हैं, दिस पर्सन ऑल्सो सरेंडर्स हिज लाइफ और कहते हैं कि मेरा धन सब आपके लिए है और इन दोनों व्यक्तियों के लिए है, कृपया करके आप जो चाहे मेरे धन के साथ कर सकते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ये है गुरु कृपा की एक कथा कि किस प्रकार से रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य के लिए इतना, उनको भी समझ में आया कि दे हैव डन सच अ सैक्रिफाइस फॉर देम। तो महाप्रसाद, गुरु के महाप्रसाद को ये वृत्तांत है। हरे कृष्ण। एनीवेज, आज हम काफी लंबा कह चुके हैं, आज हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, क्योंकि वैष्णवों की जब आविर्भाव तिथि होती है या तिरोभाव तिथि होती है, दोनों ही तिथि
हमें भगवान कृष्ण के भक्तों की स्मरण करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस दिन हम लोग अपने ऐसे वैष्णव आचार्यों से कृपा याचना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में भी आप कृपा कीजिए, हम भी भगवान कृष्ण के भक्त बने, भगवान श्री हरि के भक्त बने। आपने जिस प्रकार से पूरे विश्व में प्रचार किया है, कृपया करके मुझे भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। तो ये स्पेशल डेज में ऐसे वैष्णव आचार्यों के बारे में सुनना बहुत ही लाभकर होता है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी हैं स्वयं, और मायावाद का खंडन करने के लिए इस जगत में आए थे। और इसी संप्रदाय से श्री प्रभुपाद जी ने भी मायावाद का खंडन करना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये 2 शिक्षाएं ली हैं, कृष्ण की विग्रह, कृष्ण की सेवा और साथ ही साथ मायावाद का खंडन श्रीपाद रामानुजाचार्य के संप्रदाय से। और श्रील प्रभुपाद जी के भी मूड में हमेशा यही रहता था, मायावाद का खंडन करना या फिर विग्रहों की बहुत अच्छी प्रकार से सेवा करना। तो ये सब इवन मध्वाचार्य आल्सो वाज इन दिस मूड, मायावाद का खंडन करना। तो ये हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर टुडेज सेशन। हरि बोल। तो सब लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। जितने भक्त हैं सबका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। कनिका माता जी, दीपांकर प्रभु, रोमा माता जी, प्रशांत प्रभु, प्रियंका माता जी, लता बोस, लता माता जी, पूजा माता जी, शोभिनी माता जी, चिरंजीत प्रभु, कावेरी माता जी, भुवनेश्वर प्रभु, हरे कृष्णा, मल्लिका माता जी, मनीषा माता जी, मनीष प्रभु भी हैं शायद, सोमा माता जी, सुलक्षणा माता जी, रानी माता जी, शुभांगी माता जी, मोहित प्रभु, प्रीतम प्रभु, अल्पना माता जी, हरे कृष्ण। अनेक दिन परे हरि बोल। सारिका माता जी एंड माधुरी माता जी। और कौन है? हरे कृष्ण। सिद्धि माता जी, चंपा माता जी, निरुपम प्रभु, शर्मिष्ठा माता जी, प्रियंका घोष माता जी, हरि बोल। तो आप सबका आज के सेशन में रहने के लिए धन्यवाद। श्रीपन्ना माता जी, हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबके घर में प्रसाद रेडी हो गया होगा, हमारे लिए भी थोड़ा प्रसाद भेज दीजिएगा। हरे कृष्णा। लंच में जो भी, डिनर में जो भी बना है, हरि बोल। इतना हमने आज टाइम नहीं लिया। हरे कृष्णा। पूनम माता जी, आपका कोई प्रश्न था क्या? नहीं प्रभु जी, हो गया, अभी भागवतम का पूछ रहे थे। ओके ओके। तो और हमारी मायापुर की यात्रा भी हो रही है 15-16 को, क्योंकि आज हमको अभी रूम सरेंडर भी करने हैं। जो लोग जाना चाहते हैं जरूर, इवन लास्ट कुछ सीट्स हैं, ताकि हम लोग सरेंडर करने के पहले एक आध, अगर आप लोग को रहना है, आप लोग आना चाहते हैं, जरूर आ सकते हैं टू सेलिब्रेट हैप्पी न्यू ईयर, पहला बैशाख एट श्री मायापुर धाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे कथा विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, बताए गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।